जय हिंद। फिर एक दिन अचानक आपकी बारी आएगी और वह सब कुछ मिलेगा जिसका आप हकदार हो। तो बस सब्र कीजिए और संघर्ष करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि उपनिषदों को वेदांग के रूप में जाना जाता है, वेदांत के रूप में जाना जाता है। उपनिषद का अर्थ ही होता है क्या? वेदों का अंत। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अंत होता है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है ये पूछा गया है। देखिएगा, उपनिषद की संख्या की बात कर देते हैं तो इसकी संख्या कितनी है? तो 108 इसकी संख्या बताई गई है। कितनी बताई गई है? तो 108। और हम पूछते हैं आपसे कि वेदांग, ये तो हमने देखा क्या? उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या हमने बताया क्या? 108। लेकिन हम पूछ रहे हैं क्या आपसे कि वेदांग, ये वेदांग कितने हैं? तो वेदांग आपको 6 मिलते हैं। कितने? तो 6। कौन कौन? तो देखिएगा 6 कौन कौन है, याद कर लीजिएगा। ये सब ओठ पे रहना चाहिए, ओठस्थ एकदम। जिस तरह से उनकी हर एक बात आपको याद रहता है ना, उस तरह से ये शिक्षा, पहला क्या बोलते हैं? शिक्षा। फिर उसके बाद में कल्प, निरुक्त, फिर उसके बाद में व्याकरण, व्याकरण, फिर उसके बाद में छंद, फिर उसके बाद में ज्योतिष। ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये सभी के सभी वेदांग हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। अच्छा, वेद के बारे में तो जानते हैं ना, वेद कितने हैं? तो 4 है। क्या ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो सबको पता होगा। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उपनिषद कितने हैं? 108। वेदांग कितने हैं? तो 6। कौन कौन है? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपनिषद कितने हैं? तो 108 है। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखिएगा, यानी जो इस तरह का नदी का, पुराना नदी का नाम दिया गया है और इस तरह जो भी आधुनिक में जो नाम है उसके नाम को मिलाना है कि क्या बोला जाता था पहले। जो झेलम को बोला जाता था बित्सता, झेलम को क्या बोला जाता था? बित्सता। ठीक है। चिनाब को बोला जाता था अस्किनी, चिनाब को क्या? तो कहिए कि अस्किनी। रावी को क्या बोला जाता था? तो पारुसिनी। ठीक है। और व्यास को क्या बोला जाता था? तो कहिए कि विपाशा। विपाशा बसु से याद रखिएगा, ब से विपाशा बसु, ब से व्यास। ठीक है, इस तरीके से। रावी के पारुसनी, चिनाब के आस्किनी और झेलम के बित्सता। ठीक है। अब मिलान करते हैं। तो ये बित्सता यानी इसका नया नाम, इसका क्या है नया नाम? तो कहिए कि झेलम। तो कहाँ गया झेलम जी? तो झेलम आपको कहाँ मिलता है? तो ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है। चिनाब के आस्किनी, तो ये हो गया। रावी के पारुसनी, तो ये हो गया। अभ्यास के विपाशा, ये हो गया। ठीक है। और सतलज का नाम क्या था? सतुद्री। सतलज का नाम क्या था? तो सतुद्री था। ठीक है। चलिए, तो मिलान तो कर लिए होंगे। आगे बढ़ते अगले पर। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पे हम जैन धर्म जैसे ही आता है तो हम क्या करेंगे? रिवीजन कर लेंगे, ताकि क्योंकि ये सब को जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा ना, उतना दिन तक आपको माइंड में रहेंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा, सोचिएगा कि एक बार पढ़ लिए हम तो 30 मार्क कहाँ है, तो एग्जाम में वही समझ में आ जाएगा 30 मार्क का कितना है। जो इसको जब भी क्वेश्चन उस तरीके से आएगा, रिलेट कर करके आपको एक बार पूरा देख लेना है। ठीक है। हम वही कोशिश करते हैं आपको करने बताने के लिए, ताकि एक बार जैन धर्म से कोई चीज आया थोड़ा सा क्विक रिवीजन हमने कर लिया। देखिएगा, जैन धर्म की अगर हम बात कर देते हैं तो जैन धर्म में तीर्थंकर की बात कर देते हैं तो कितने हैं? तो कहीं 24 तीर्थंकर हैं। तो पहला तीर्थंकर की अगर हम बात कर देते हैं तो पहला तीर्थंकर कौन था? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव की अगर हम बात कर देते हैं, दूसरा की बात कर देते हैं तो कौन था? तो कहे कि अजीतनाथ था। ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं तीसरा की बात कर देते हैं तो तीसरा कौन थे? तो तीसरा थे संभवनाथ। तीसरा कौन थे? तो कहे कि संभवनाथ थे। ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं, अब यहाँ तक तो रखिएगा, सबको नहीं याद करना है। ठीक है। बात कर देते हैं 21वां का, था 21वां कौन थे? तो कहे कि नमीनाथ। अगर हम बात कर देते हैं 22वां की, तो 22वां कौन थे? तो कहे कि 22वां जो अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्या थे? तो कहे कि अरिष्ट नेमी थे, अरिष्ट नेमी। हम बात कर देते हैं किसका? 23वां की, तो 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो कहे कि पार्श्वनाथ। अच्छा, 24वां तीर्थंकर की हम बात कर देते हैं तो 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो कहे कि महावीर। हम ऐसा क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि जो क्या है, जो काफी इजी है और भारी वाले क्वेश्चन नहीं, हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना। ऋषभदेव की अगर बात कर देते हैं तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिएगा, प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात कर देते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं अजीतनाथ की, तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कहिए कि इसका प्रतीक चिन्ह था हाथी।
ठीक है। संभवनाथ की बात कर देते हैं तो ये घोड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं नमीनाथ की। तो नमीनाथ की अगर हम बात कर देते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो नीलकमल, नीलकमल, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं अरिष्टनेमी का तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कहे कि शंख। और पार्श्वनाथ की बात कर देते हैं तो सर्प था, और ये महावीर का सिंह था। तो देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे हैं किनके बारे में, तो इनके संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कहे कि संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं, पेनमा इसे क्या चल रहा है, देखिएगा जैन धर्म के संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं तो संस्थापक कौन थे, तो देखिएगा संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं तो संस्थापक कौन थे, तो कहिए कि यही आपको ऋषभदेव है। ऋषभदेव आपको संस्थापक देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्हें नहीं ठीक से चलता है दोस्त। अच्छा, अब बात कर देते हैं तेसवा तीर्थंकर का, ठीक है। तेसवा तीर्थंकर की अगर हम बात कर देते हैं तो तेसवा तीर्थंकर कौन थे, तो क्या कि पार्श्वनाथ थे, ठीक है। पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ का जो बात कर देते हैं, इनके पिता का नाम क्या था, तो क्या कि अश्वसेन। इनके पिता का नाम क्या था, तो क्या कि अश्वसेन इनके पिता का नाम था। ये कौन से वंश से संबंधित है, तो वंश की अगर हम बात कर देते हैं तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। कौन से वंश से, तो क्या कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात कर देते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था सम्मेद पर्वत पर। कहाँ पर्वत पर, तो क्योंकि सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक महाव्रत दिया था, एक नहीं 4 महाव्रत दिया था। वो महाव्रत कितना था, तो 4। कौन कौन महाव्रत था, तो क्या कि सत्य, फिर उसके बाद में अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, और एक तो क्या, अपरिग्रह। अपरिग्रह, सत्य मतलब कि हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करो, अस्तेय मतलब क्या, झूठ नहीं बोलो, और अपरिग्रह मतलब होता है धन का इकट्ठा नहीं करो। और जब महावीर आएंगे, ठीक है ना, जो 24वें तीर्थंकर होंगे, तब वो क्या करेंगे कि 5वां महाव्रत जोड़ेंगे, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो यहीं पे लिख दे क्या, चलिए देख लेते हैं, आगे आगे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब महावीर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। महावीर केवें तीर्थंकर है, तो कहे कि 24वें तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर कौन है, तो कहे कि महावीर है, ठीक है। महावीर क्या है, तो कहे कि 24वें तीर्थंकर है। अच्छा, जब महावीर 24वें तीर्थंकर है तो इनका सबसे पहले जन्म की पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो कहे कि कुंड ग्राम में, कुंड ग्राम में हुआ था। ये कुंड ग्राम कहाँ पड़ता है भाई, तो कहे कि वैशाली जिला में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर हम बात कर देते हैं, इनके पिता का नाम की बात कर देते हैं, तो इनका पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिए, रुक जाइए एक मिनट, पहले माता लिख देते हैं, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं इनके क्या माता का नाम, तो इनके माता की बात कर देते हैं तो इनके माता का नाम क्या था, त्रिशला, ठीक है। जो कौन थी, तो चेटक की बहन थी। कौन थी, तो चेटक की बहन थी। अगर हम बात कर देते हैं पिता का, तो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम क्या था, तो कहेगी सिद्धार्थ, ठीक है। जो कौन से कुल से थे, तो कहेगी कि ये जो कुल से संबंधित थे, ज्ञात्री कुल से संबंधित थे, ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, उनके पिता का नाम, तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो सुदोधन। उनके पिता का नाम क्या था, सुदोधन। वो जो आएंगे ना, वो शाक्य कुल से आएंगे, ठीक है। वो कौन से कुल से आएंगे, शाक्य कुल से। इनकी माता का नाम क्या था, तो त्रिशला, जो चेटक की क्या थी, बहन थी, ठीक है। अच्छा, इनके बचपन के नाम हम बात कर देते हैं, तो बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम इसे पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम क्या था, तो कहे कि वर्धमान था, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर देते हैं ये 468 ईसा पूर्व की अगर हम बात कर देते हैं, तो 468 ईसा पूर्व में क्या था कि पावापुरी में, कहाँ भाई, तो कहे कि पावापुरी में इनको मृत्यु हो गया था, ठीक है। अच्छा, इनको ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात बोल देते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था कहाँ, तो कहे कि जृंभिक ग्राम, जृंभिक
ग्राम में, ठीक है। जो कौन से नदी के किनारे पड़ता है, तो कहे कि ऋजुपालिका नदी के, ऋजुपालिका नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो कहिए कि नहीं। इन्होंने पांचवा महाव्रत जोड़ा, पांचवा महाव्रत जोड़ा। वो पांचवा महाव्रत कौन था, तो कहे कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, पांचवा महाव्रत क्या जोड़ा, तो कहे ब्रह्मचर्य। महाव्रत कितने हो गए, तो 5 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बात कर देते हैं इनके बड़ा भाई का, बड़ा भाई कौन थे, तो कहे कि नंदीवर्धन थे, नंदीवर्धन थे। ये 12 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, तो साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की क्या होती है, तो प्राप्ति होती है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, उसके बाद में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या कहलाते हैं, ये विजेता। विजेता अर्थात मतलब समझते हैं निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। और इनके जो अनुयायी जो होंगे ना, अनुयायी, अनुयायी, अनुयायी मतलब इनको मानने वाले, ये भी क्या कहलाते हैं, निर्ग्रंथ कहलाते हैं। हम बात कर देते हैं कि इनके जो 11 गो जो क्या थे, गंधर्व में बांटे थे, गंधार में बांटे थे। अब हम समझाते हैं कि गंधार क्या होता है। जैसे मैं कहने का मतलब, इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हो गया था, तो इनको जो जैन धर्म को बारे में बताने के लिए और सब चीज का संदेश देने के लिए समाज में 11 गो शिष्य को चुना गया था, वही गंधर्व कहलाए थे। समझ में आ गया ना। और क्या था, पूछा जा सकता है, जब 11 को गंधर्व में बांटा, और जो जीवन इनके जीवन काल में, किनके जीवन काल में, महावीर के जीवन काल में जो 10 गो गंधर्व था ना, उनका मृत्यु हो चुका था। सिर्फ एक, यानी एक कौन जीवित रहा था, तो कहिए कि सुधर्मा, आर्य सुधर्मा, ठीक है, पूरा नाम यहाँ पे लिख देते हैं, आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा जो था वो ही सिर्फ जीवित रहा था, आर्य सुधर्मा। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको कि जीवित एकमात्र कौन रहा था, जो गंधर्व में जो था वो कौन जीवित रहा, तो आर्य सुधर्मा था, जो एकमात्र था व्यक्ति जो जीवित रहा था। समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं इनकी प्रथम भिक्षुणी की, अगर हम बात कर देते हैं, भिक्षुणी, भिक्षुणी समझते हैं, जो लेडीज होगी से। इनका प्रथम अनुयायी की अगर हम बात कर देते हैं, प्रथम अनुयायी, इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, देखिएगा, प्रथम अनुयायी की अगर हम बात कर देते हैं, तो इनका दामाद ही था कौन, जमाली। इनका ही दामाद था कौन, तो कहे कि जमाली। अरे स्वरूप है, इनका दामाद कौन था, तो कहे कि जमाली। और इनकी पत्नी, जमाली की पत्नी कौन थी, तो कहिए कि अनुज्या। अनुज्या, अनुज्या कौन हो गई, तो समझिए कि कहिए कि ये महावीर की पुत्री हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं, प्रथम हम भिक्षुणी की बात कर रहे हैं ना, प्रथम भिक्षुणी की, तो प्रथम भिक्षुणी कौन थी, भिक्षुणी, तो प्रथम भिक्षुणी थी चंपा। कौन थी, चंपा। और ये भिक्षुणी की प्रमुख, भिक्षुणी संघ की प्रमुख जो थी, भिक्षुणी संघ की प्रमुख, तो भिक्षुणी संघ की प्रमुख कौन थी, तो कहिए कि चंदना। भिक्षुणी संघ की प्रमुख कौन थी, तो चंदना थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात कर देते हैं यहाँ पे। अब इतना बताने का रीजन यही था ताकि आप रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऋषभ, सिर्फ ऋषभ ही लिखा है। तो आगे देखते हैं। महावीर की बात कर देते हैं, तो कैमे तीर्थंकर हैं, तो कहे कि 24वें तीर्थंकर है। अरिष्टनेमी कैमे है, तो कहे कि 22वें है। पार्श्वनाथ कैमे है, तो 23वें है, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया। अब देखिएगा, जैन धर्म के बारे में आ ही रहा है, तो लगले बता ही देते हैं। तो देखिएगा, और जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के जीवनी के, यहाँ पे जैन धर्म वहां पे चल रहा था, तो अब यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। जीवनी यानी जैन धर्म के जो भी जो तीर्थंकर हुए, उनकी जीवनी जो लिखा गया है, कल्प सूत्र में लिखा गया है, ठीक है। कहाँ पे लिखा गया है, कल्प सूत्र में लिखा गया है। अब इस कल्प सूत्र को लिखा किसने है, तो भद्रबाहु। किसने लिखा है, तो कहिए कि भद्रबाहु ने लिखा है, ठीक है। अब भद्रबाहु जो थे ना, देखिएगा, अब बात कर देते हैं, ये जो था, ये पूरे क्षेत्र पर मौर्य वंश का शासन चल रहा था, मौर्य वंश का, ठीक है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो कहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य।
और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था कि अकाल पड़ा था, और उस अकाल से निजात पाने के लिए ये भद्रबाहु जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को कहे थे कि आप संलेखन विषय से अपना त्याग कर दीजिए प्राण को, और यही क्या करते हैं कि जैन धर्म को अपनाते हैं अंतिम समय में। और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक के कहाँ तो कहिए कि श्रवण बेलगोला में जाते हैं, श्रवण बेलगोला जाते हैं और वहां पे अपना प्राण को त्याग कर देते हैं। ठीक है, संलेखन विधि जिसको भूखे प्यासे। ठीक है, तो कौन व्यक्ति हो जाएंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। अच्छा, अब हम बात कर देते हैं, ये जो कर्नाटक जो आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक का श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में एक मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, किसकी मूर्ति है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। इसको बनाया था किसने था, तो देखिएगा गंग वंश के राजा था, एक गंग वंश का एक राजा था। ठीक है, गंग वंश में एक मंत्री के पद पर था, वो चामुंडा था। ठीक है, चामुंड था, और इसी ने क्या किया था, गोमतेश्वर की मूर्ति को बनवाया था। ये गोमतेश्वर की मूर्ति पूछा जाता है कितने मीटर का है, तो 18 मीटर का है। एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है ये गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, जिसको बाहुबली की मूर्ति भी बोला जाता है। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम बात कर देते हैं स्यादवाद, स्यादवाद और एक है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। ये स्यादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है, तो ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। किससे, तो कहिए कि जैन धर्म से। इसमें जैन धर्म के मूल सिद्धांत लिखे गए हैं, यानी मूल सिद्धांत किसमें लिखे गए हैं, तो स्यादवाद और किसमें, अनेकवाद में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, और ऑप्शन दे देगा 4 ठो। ठीक है, पूछेगा कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, और ऑप्शन दे देगा 4 ठो। तो इस तरीके से पूछा जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, हम बात कर देते हैं जैन के बारे में, जब चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्या इन्होंने आत्मा को माना है, बताइएगा। जी हाँ, आत्मा को माना है। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म को माना है, कर्म और पुनर्जन्म को, कर्म और पुनर्जन्म को, जी कर्म और पुनर्जन्म को माना है। क्या इन्होंने ईश्वर को माना है, ईश्वर को इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो देखिएगा, अभी हमने देख रहा था मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक हमने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, तो कहिए कि बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात का भी कहा जाता है। पूछेगा कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। इसे सिंह सेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कहिए कि सिंह सेन भी कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। ठीक है, अब बिंदुसार के बाद कौन बनता है, तो बिंदुसार के बाद बनता है अशोक। बिंदुसार के बाद कौन बनेगा, तो अशोक बनेगा। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में क्या होता है, ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और इसके जो शिलालेख जो थे, देखिएगा इसके स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसके शिलालेख जो थे किस किस भाषा में लिखे गए हैं, तो बताते हैं कि भाषा की बात कर देते हैं, कौन सी लिपि में, भलो भाषा नहीं, लिपि की बात कर देते हैं। तो कौन कौन सी लिपि में लिखा गया है, ये है ब्राह्मणी, एक है ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, और एक ठो ग्रीक और एक ठो अरमाइक। ये 4 गो लिपि में लिखा गया है। अब हम बताते हैं, ये है इंडिया। ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की अगर हम बात कर देते हैं, तो यहाँ से कौन कौन लिपि में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो ग्रीक और अरमाइक, ग्रीक और अरमाइक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात कर देते हैं खरोष्ठी की, तो पाकिस्तान के शाहबाज गढ़ी से आपको क्या मिलते हैं, खरोष्ठी लिपि मिलते हैं, और शेष भारत से आपको क्या मिलते हैं, ब्राह्मणी लिपि मिलते हैं, ब्राह्मणी लिपि मिलता है। ठीक है,
सब उत्खनन से प्राप्त होता है। ब्राह्मणी लिपि की बात कर देते हैं, ये बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। लेकिन खरोष्ठी की अगर हम बात कर देते हैं तो ये खरोष्ठी दाईं से किधर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। समझ में आ गया। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं किसमें, ग्रीक में, बिल्कुल, खरोष्ठी में, बिल्कुल, और अरमाइक में, बिल्कुल, संस्कृत में नहीं लिखे गए। तो चार जहां पे देखिए उसको काट दीजिए, यहाँ पे है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक है कौन, विष्णु शर्मा। कालिदास की बात कर देते हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, और फिर विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, ये सब किनके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। और हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहीं तक थे। पेन थोड़ा ठीक से नहीं चलता है तो देखते हैं कि कैसे कैसे लिखा जाता है, क्या कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से लिखा है। ठीक है, कैसा लगा सेशन बताइएगा। ठीक लगता होगा तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है सेशन। तो बस पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।